Hello, friends. A very big congratulations to all our viewers who made investment as per our suggestion and got good profit. फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट में जितना इम्पोर्टेंट एंट्री होती है उससे कहीं अधिक इम्पोर्टेंट एग्जिट होता है। एज ए इन्वेस्टर, एज ए ट्रेडर, हम यही मिस्टेक करते हैं। हम एंट्री तो कर लेते हैं लेकिन हमारा एग्जिट प्रॉपर नहीं हो पाता। हम वो डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाते कि हम हमारा प्रॉफिट एक रीजनेबल टाइम पीरियड पर एक रीजनेबल परसेंटेज में बुक कर लें। एक स्मार्ट इन्वेस्टर, एक स्मार्ट ट्रेडर वही होता है जो एंट्री के साथ साथ एग्जिट पर भी बराबर फोकस रखता है। फ्रेंड्स, हमने लास्ट 6 मंथ में आपको 10 स्टॉक सजेस्ट किए थे। आज हम उन्हीं स्टॉकों का एनालिसिस करेंगे कि किस स्टॉक ने क्या रिटर्न दिया, हमें किस लेवल पे एग्जिट करना था या फिर एग्जिट करना है। वही सब आज हम इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे। साथ ही हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि एग्जिट के टाइम पे हमें क्या क्या पॉलिसी फॉलो करनी चाहिए। आप वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखिएगा ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट मिस ना करें। फ्रेंड्स, महाभारत में अभिमन्यु का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था। अर्जुन जब सुभद्रा को चक्रव्यूह की व्यूह रचना समझा रहे थे तो उन्होंने चक्रव्यूह की एंट्री तो समझ ली लेकिन अभिमन्यु चक्रव्यूह का एग्जिट नहीं जान पाया। ऐसे में जब अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में बिना एग्जिट जाने एंट्री ली तो वो बुरी तरीके से ट्रैप हुआ और फाइनली वो मारा गया। सेम ऐसा ही स्टॉक मार्केट में भी होता है। एक स्टॉक मार्केट भी बहुत बड़ा चक्रव्यूह है जो बिगीज अपने हिसाब से सेट रखते हैं। यदि इसमें इनोसेंट रिटेलर प्रॉपर एंट्री और एग्जिट नहीं कर पाता है तो उसके भी ट्रैप होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए स्टॉक मार्केट में एंट्री के साथ साथ एग्जिट भी प्रॉपर इंपॉर्टेंट होता है। एग्जिट के टाइम पर हमें कुछ डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है। हमारा यदि टारगेट अचीव हो जाता है, एक रीजनेबल परसेंटेज जो हमने अनुमान लगाया था उतना हमें मिल जाता है तो एक बार हमें हमारा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। क्योंकि जो प्रॉफिट हम पेपर पर देखते हैं वो प्रॉफिट और जो हम बुक कर लेते हैं वो प्रॉफिट दोनों डिफरेंट होते हैं। यदि हमने टाइमली अपना प्रॉफिट बुक नहीं किया तो हो सकता है मार्केट अपना डायरेक्शन चेंज कर ले, अपना ट्रेंड चेंज कर ले और जो प्रॉफिट आज हम वाकई में ले सकते थे वो हमारा प्रॉफिट भी हमारे हाथ से जा सकता है। तो इम्पोर्टेंट है एग्जिट के साथ साथ एक रीजनेबल परसेंटेज, एक रीजनेबल टाइम पीरियड पर हम अपना प्रॉफिट भी बुक कर लें और अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करते रहें। तो आज हम वही पोर्टफोलियो रिव्यू करते हैं और उसका फिर से रिव्यू और एनालिसिस करते हैं। फ्रेंड्स, 6 मंथ बिफोर जो फर्स्ट स्टॉक हमने आपको सजेस्ट किया था वो था एसबीआई कार्ड। एसबीआई कार्ड का उस वक्त प्राइस 715 रुपीज था। उसके बाद एसबीआई कार्ड ने 930 के हाई को टच किया। उस वक्त हमारा परसेंटेज गेन 30% हो जाता है। A very big congratulations to all my viewers who booked profit at the level of time 30। जिन्होंने 930 के लेवल पे अपना प्रॉफिट बुक नहीं किया वो, और जिन्होंने आफ्टर रिट्रेचमेंट 810 के लेवल पे एसबीआई कार्ड को फिर से बाइंग किया है वो अभी एसबीआई कार्ड को होल्ड कर सकते हैं 770 के स्टॉप लॉस के साथ फॉर द नेक्स्ट टारगेट 1000 अगेन। फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टॉक जो हमने आपको सजेस्ट किया था वो था डॉक्टर लाल पैथलैब। डॉक्टर लाल पैथलैब उस वक्त 1959 की प्राइस पर ट्रेड कर रहा था। अभी डॉक्टर लाल ने जस्ट ही 2450 का हाई टच किया है। अब डॉक्टर लाल पैथलैब में प्रॉफिट बुकिंग का टाइम आ गया है। अब हमारा परसेंटेज रिटर्न हो गया है 25%। अब हमें अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए क्योंकि जो प्रॉफिट हम बुक कर लेते हैं वो ही हमारा होता है और जो प्रॉफिट हम देखते रह जाते हैं हो सकता है रिट्रेचमेंट के टाइम पर हमारा वो प्रॉफिट भी निकल जाए क्योंकि रिट्रेचमेंट के बाद स्टॉक फिर से बाइंग लेगा या फिर अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। ये सब टाइम पीरियड पे डिपेंड करता है और फर्दर फ्यूचर की सिचुएशन पे डिपेंड करता है। इसलिए जरूरी है कि एक बार हम अपना प्रॉफिट लॉक कर ले। अब लाल पैथलैब में प्रॉफिट लॉक करने का टाइम आ गया है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टॉक जो सजेस्ट किया था वो था मन्नापुरम फाइनेंस। मन्नापुरम हमने आपको 106 के लेवल पर ही सजेस्ट कर दिया था। उसके बाद मन्नापुरम ने अप्रैल में 133 का हाई बनाया
और हमारा अगेन परसेंटेज रिटर्न हो गया 25%। उस वक्त जिसने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया होता तो उसे फिर से 106 के लेवल पे एंट्री का मौका मिलता। अगर किसी ने फिर से अप्रैल में 106 पे री एंट्री करी तो अभी फिर से मन्नापुरम 126 के लेवल पर है। अराउंड 130 135 के रेंज में आप फिर से अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि मन्नापुरम के लिए 135 एक बहुत बड़ा हर्डल का लेवल है। ये लेवल मन्नापुरम के लिए पार करना इतना इजी नहीं है। मन्नापुरम में फ्रेश बाइंग और फ्रेश एंट्री लेवल 136 के अबोव ही फिर से ओपन होंगे, तो बेटर है इस लेवल पर आप अपना एक बार प्रॉफिट फिर से बुक कर लें और वेट करें कि मन्नापुरम अपना नेक्स्ट स्टेप क्या लेता है। उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बनाएं। हमारा नेक्स्ट सजेस्टेड स्टॉक था एशियन पेंट। एशियन पेंट जब 2775 के लेवल पे था तभी हमने आपको सजेस्ट कर दिया था। एशियन पेंट भी आज 3535 के लेवल पर है। फिर से हमारा परसेंटेज गेन हो जाता है 28%। अब एशियन पेंट में भी प्रॉफिट बुकिंग करने का टाइम आ गया है। बेटर है हम एक बार अपना प्रॉफिट बुक कर लें। नेक्स्ट स्टॉक जो हमने आपको सजेस्ट किया था वो था आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने भी 1406 का टारगेट हिट कर लिया है और इसी के साथ हमें 24% का रिटर्न मिल चुका है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में भी अब एक बार हमें प्रॉफिट बुक करके अपने परसेंटेज रिटर्न को लॉक कर लेना चाहिए। हमने आपको मार्केट के दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्री को भी सजेस्ट किया था जब वो 2380 के प्राइस पर था। तब रिलायंस और जियो सेम एंटिटी थी। जियो का स्वामित्व रिलायंस के पास था और उसकी वैल्यू भी रिलायंस इंडस्ट्री ही रिफ्लेक्ट कर रहा था। आज 20 जुलाई को रिलायंस और जियो सेपरेट एंटिटी हो चुके हैं। हर रिलायंस के शेयर होल्डर्स को जियो का एक शेयर्स अलॉट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब एक बार रिलायंस भी अपने मैक्सिमम लेवल को अचीव कर चुका है तो बेटर है हम अपना प्रॉफिट बुक कर लें। हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर तो अपने व्यूअर्स को 3 दिन पहले ही रिलायंस में प्रॉफिट बुक करने की एडवाइस दे दी थी, क्योंकि रिलायंस क्या जो मैक्सिमम लेवल है, मैक्सिमम जो गेनिंग है वो एक बार हो चुकी है, तो बेटर है हम 2 दिन पहले ही रिलायंस में अपना प्रॉफिट बुक कर लेते। लेकिन फिर भी अब जिन्होंने नहीं किया है वो रिलायंस में अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, कर लीजिए, क्योंकि अब रिलायंस कुछ दिन कंसोलिडेशन फेज में जाने वाला है। फ्रेंड्स, बैंकिंग सेक्टर में हमने आपको बैंकिंग दिग्गज कोटक बैंक को सजेस्ट किया था। कोटक बैंक का उस वक्त प्राइस था 1750 का। कोटक बैंक ने मई में अपने फुल टारगेट 2000 को अचीव कर लिया था। उस वक्त अगर आपने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया होता तो आप रिट्रेचमेंट में अभी फिर से कोटक बैंक को ले सकते थे जब वो 1850 के लेवल पर आया। अब जिसने रिट्रेचमेंट में फिर से कोटक बैंक को लिया है 1850 के लेवल पर, वो फिर से अपना प्रॉफिट 2000 के अराउंड बुक कर सकता है। कोटक महिंद्रा बैंक जब 2025 के ऊपर फिर से ट्रेड करना स्टार्ट करे तो हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग फिर से कोटक बैंक में फ्रेश बाइंग आ सकती है। बिफोर दैट इट इज बेटर टू बुक योर प्रॉफिट। नेक्स्ट हमारा स्टॉक था टाटा स्टील। टाटा स्टील ने 10% रिटर्न आपको अभी 3 दिन पहले ही दे दिए हैं। आप अपना चाहो तो पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हो और पार्शियल को आप 111 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकते हो। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट स्टॉक था विप्रो लिमिटेड। विप्रो ने अभी 425 के हाई को टच किया है। विप्रो को आप 403 के स्टॉप लॉस के साथ अभी टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हो। फ्रेंड्स, हमारा लास्ट सजेस्टेड स्टॉक था केम्स। केम्स अभी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया है। सजेशन के बाद इसने
2345 का हाई बनाया, लेकिन ये ज्यादा अच्छे रिटर्न नहीं दे पाया। अभी भी ये कंसोलिडेशन फेज में ही है। गेम्स को आप अभी होल्ड कर सकते हो, लेकिन अब आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 2255 का। हैव a look on our final scoreboard. हमने जो भी स्टॉक आपको लास्ट 6 मंथ में सजेस्ट किए थे, उनको अगर हम उनका रिटर्न हम कैलकुलेट करें तो लास्ट 4.3 मंथ्स में हमें 19% रिटर्न गेन हुए हैं। इसे यदि एनुअल बेसिस पे कैलकुलेट करें तो ये 53% एनुअल हो जाते हैं। 53% का रिटर्न यदि आपने पोर्टफोलियो इस बेसिस पे बनाया होता तो एनुअल आपको गेन हो जाते। फ्रेंड्स, जो भी स्टॉक हमने आपको सजेस्ट किए थे वो सब हमारे इंडिविजुअल रिसर्च पर बेस्ड थे। आज भी हमने जो भी आपको सजेशन दिए हैं वो सब हमारे इंडिविजुअल थॉट्स हैं, इंडिविजुअल रिसर्च हैं। आप अपने फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर लीजिए। The essence of investment management is the management of risk, not the management of return. फ्रेंड्स, हमें स्टॉक मार्केट में अपने रिटर्न से भी ज़्यादा रिस्क को मैनेज करना होता है, और रिस्क को हम स्टॉप लॉस से मैनेज कर सकते हैं। इसीलिए स्टॉक मार्केट में एप्रोप्रिएट स्टॉप लॉस मैंडेटरी होता है। स्टॉप लॉस से ही है जिससे हम हमारी कैपिटल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और अपने आप को पॉसिबल फ्यूचर लॉस से सेव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जिसने भी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिसने टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, टेलीग्राम चैनल पर हम स्टॉक मार्केट के अपडेट डेली बेसिस पर देते रहते हैं। हमने जब निफ्टी 16,852 के लेवल पे था तब भी अपने व्यूअर को सजेस्ट किया था कि पैनिक में अपने पोर्टफोलियो को सेल ना करें, निफ्टी यहाँ से बॉटम बना सकता है। और एक्चुअल में निफ्टी ने 16,850 का बॉटम बनाया और वहीं से रिवर्स करके आज निफ्टी ऑलमोस्ट 20,000 के लेवल पर आ चुका है। 20,000 के लिए भी हमने 1 वीक पहले अपने व्यूअर को अलर्ट दे दिए थे कि निफ्टी 20,000 का डोर ओपन कर सकता है। फ्रेंड्स, आप भी लेटेस्ट अपडेट के लिए, अपने आप को अपडेट रखने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू।